कहता का उल्टा चश्मा। पर इसने बीच में अपनी टांग क्यों घुसेड़ी? ये जबान संभाल के बात कर। इसने का क्या मतलब है? इसने मतलब तूने। अबे चाचा बेवकूफ। मुझे बोला बेवकूफ। हाँ तुझे बोला। सखाराम को बेवकूफ। हाँ तुझे बेवकूफ बोलता हूँ। 35 साल से इस लाइन में हूँ, आज तक मुझे कोई बेवकूफ नहीं बोला, समझा क्या? तो मैं बोलता हूँ बेवकूफ। अरे तेरी जितनी उम्र है ना, उससे कई ज्यादा मैं कलर का कॉन्ट्रैक्ट ले चुका हूँ, समझा क्या? अरे चल अबे। अरे चल। क्या? पूरी बात तो इधर करके जा, जाता किधर है? अरे इस लाइन में सिर्फ सखाराम की मोनोपोली चलती, समझा क्या? अबे जेठालाल शांत हो जाओ। अरे ये क्या बात होती है? पर समझने की कोशिश कर रहा है जेठालाल। सखाराम यार तुम भी छोड़ो ना, भूलो ये सब। अच्छा अभी बताओ करना क्या है? मुझे अभी कलर नहीं करना। लो इसी मौके के इंतजार में था ये। मी काय म्हणतो सखाराम? देखो, अरे ऐसे आदमी को आप सोसाइटी में रखते क्यों? इसकी गलती का फल आप सबको भुगतना पड़ रहा है। अरे जिस आदमी को बोलने की तमीज नहीं, ऐसे बेवकूफ आदमी को सोसाइटी से निकाल दो। माधवी ये सखाराम भी है ना, अभी बोल रहा है कि कल से काम शुरू करेंगे। तो ये पेंटर लोग हैं ना, अरे पेंटर ही क्यों, ये कारपेंटर, ये प्लम्बर, सब लोग वादे के मुताबिक कभी काम करते ही नहीं है। हमेशा आधा काम छोड़ के कल करेंगे बोलते रहते हैं। इनमें ना शिस्त नाम की कोई चीज है ही नहीं। अरे हमारे जमाने में मैं क्या कहती हूँ, अगर आप सखाराम और उसके मजदूरों को 2 दिन क्लासरूम में बिठाकर शिस्त का पाठ पढ़ाओ तो कैसा है आइडिया? वेरी गुड आइडिया। ये मजाक का वक्त नहीं है माधवी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अरे एक दिन का काम बंद मतलब बाम्बू का रोज 5,000 रुपए भाड़ा जा रहा है, और ऊपर से सबको परेशानी होगी वो अलग से। हाँ आपकी बात भी सही है, तो पर होने को कौन टाल सकता है ना। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। मतलब छुट्टी हो गई है ना, वो कल से काम शुरू कर देंगे। देवा इस सखाराम को सद्बुद्धि देना कि वक्त पे काम शुरू करे और वक्त पे काम खत्म करे। अब वक्त पे चला उठे सखाराम। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। अरे गुड मॉर्निंग आदि भाई। हाँ 1 मिनट जरा हाथ देना। अरे ये पेंट करने वाले आने वाले थे, आए नहीं क्या? अरे मैं भी उन्हीं का वेट कर रहा हूँ कब से। तो चलो तब तक पूरम पोली खाते हैं। ओहो सुबह सुबह पूरन पोड़ी, क्या बात है, चला। अरे आप वहाँ कहाँ जा रहे? अरे तुम्हारे घर माधवी भाभी क्या पूरम पोली बनाती है, मुंह में पानी आ गया। अरे बात सही है, लेकिन अभी क्या है सखाराम भी आ गया, क्या बात है, क्या टाइम पे आया है। लोग भी ना गलत टाइम पे आ जाते हैं। अरे सखाराम कुठेस तू? हाँ नमस्कार। नमस्कार। तुम्हारे कारीगर क्यों नहीं आए? वाह, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वापस तुम मुझे पूछ रहे हो। साहब मैं रात को खुद उनके घर पे गया था, उन्होंने कहा सुबह होते काम शुरू करते साहब। तो कहाँ है? कहाँ है अभी तक आए नहीं उन लोग। कारीगर लोग भी ऐसे हैं ना साहब, पर आप टेंशन मत लो साहब, मैं अभी उनको पकड़ के लेके आता हूँ। अरे भाई जरा जल्दी आना। वो क्या है ना कि जब से बाम्बू लगे हैं ना, तो मेरे कारीगर भी नहीं आ रहे। अरे सॉरी, मेरा मतलब है कि मेरे पेशेंट नहीं आ रहे। साहब आप टेंशन मत लो, पेशेंट को अभी पकड़ के लेके आता हूँ। हाँ? नहीं कारीगर को पकड़ के लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा। काय चाललंय? अब इंतजार करते रहो, मैं तो आज वापस नहीं आने वाला। पता नहीं अय्यर भाई कब ये कलर लगाने का काम शुरू होगा और कब खत्म। ये बाम्बू को देखते देखते थक गया मैं। मेरे घर का पूरा व्यू ब्लॉक कर दिया है। मेरा भी। और आज भी लगता है वो कलर वाले आत्माराम ने सखाराम। अरे हाँ भाई हाँ वही, उसने आना कैंसिल कर दिया है। लो आत्माराम आ गया। अरे आत्माराम ये कलर वाले अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ? अभी तक नहीं आए? नहीं आ गए, हम लोग ऐसे ही टाइम पास के लिए खड़े हैं। क्या
क्या भिड़े तुम भी। अरे नहीं पोपटलाल, सुबह सखाराम आके क्या उसने बोला मैं अब भी कारीगर को लेके आता हूँ, हो कि नहीं? बोला तो था। हाँ तो भाई फोन करो ना उसको, किधर है वो? करो फोन। मला माणसाची बेटा कितनी बार तेरे को मैंने समझाया कि तेरे लायक कुछ भी काम रहेगा तो मैं खुद बुलाऊंगा, क्यों आ रहा है बार बार? अब जा। हाँ बेटे साहब बोलिए। हाँ मैं बस आधा घंटे में आ रहा हूँ, ट्रैफिक बहुत है ना। हेलो हेलो। हाँ बस आ ही रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ मैं। हाँ हेलो हेलो। ट्रैफिक बहुत है क्या? हाँ? मतलब वो ट्रैफिक में है, वो आधे घंटे में पहुंच रहा है कारीगर को लेके। देखो भिड़े, तुम उस सखाराम को आज स्ट्रिक्टली बोल देना कि वो अगर इस तरह से काम करेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सही बात है, ऐसे थोड़ा ही होता है। हाँ हाँ बोल देंगे बोल देंगे। हाँ यार आत्माराम बहुत मत करो, फोन करो। 3 घंटा हो गया अभी तक नहीं आया वो। सही बात है। अरे अय्यर भाई मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, वो बार बार मेरा फोन काट रहा है। तो एक बार और ट्राई करो ना भिड़े। हाँ 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 साहब बोलिए। अरे ये सखाराम कहाँ है तू भाई? क्या है साहब, सब कारागिर स्ट्राइक पर चले गए। अब वो लोग 5 दिन नहीं आएंगे, तो मतलब 5 दिन की छुट्टी साहब। 5 दिन की छुट्टी? बाप रे, 5 दिन की छुट्टी? भाई काम कंप्लीट कैसे होगा? मुझे फोन दो। हेलो सखाराम, देखो भाई तुम अपनी छुट्टी वुट्टी सब कैंसिल करो, अभी कभी कैंसिल करो। साहब वो नहीं कर सकते हैं ना। क्या क्या कैंसिल नहीं होगा? मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट? तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे पोपटलाल 1 मिनट शांत हो जाओ। क्या हमेशा गर्म पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते हो यार? पॉपकॉर्न? 1 मिनट फोन मुझे दो, मुझे बात करने दो। लाओ। हेलो सखाराम, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। पॉपकॉर्न? हाँ मेहता जी बोलिए। अरे क्या कहिए सखाराम, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है भाई? इधर काम बंद पड़ा हुआ, अभी तुम 5 दिन की छुट्टी का बोल रहे हो। प्लीज एक बार तुम गोकुल धाम में आ जाओ, अपन बैठ के बात कर लेते ना। ठीक है अभी आता हूँ साहब। हाँ हाँ ओके। मेहता साहब, आपने इन जैसे लोगों को सर पे चढ़ाया है। क्या मतलब? क्या मतलब? आप सबको प्लीज प्लीज बोलते रहते हैं। अरे भाई मुझे पता है किस आदमी से कैसे बात करनी है। मैंने इस तरह से बात की तो वो आ रहा है। तुम्हारे बात करने से आ रहा था क्या? आए भाई आए। अंकल वो कलर वाले कब आएंगे? उन्होंने आने से पहले ही 5 दिन की छुट्टी ले ली है। फ्रेंड्स चलो हम लोग बाम्बू में पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। शांत देखो, बाम्बू पे पकड़ा पकड़ी खेलोगे तो गिर जाओगे। अरे कोई जगह है, चोट लग गई तो? हाँ सही बात है। अंकल थोड़ी देर खेलने। अरे क्या? नहीं नो 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 पकड़ा पकड़ी। क्या भैया कोई खबर सखाराम की? अभी तक नहीं आया। क्या आधा घंटे का बोल के गया, 2 घंटे हो गए यार। किधर है ये? मेहता साहब ये सब वो सखाराम की बदमाशी है। भाई मैं तो कहता हूँ सखाराम का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दो। एक मिनट, क्या कैंसिल पोपटलाल भाई? पहले उन्होंने काम क्यों बंद किया है उसकी वजह तो जान ले। एग्जैक्टली। ले लो आ गया वो। देखो आ रहा है। या पाहुणा या, चला चला जल्दी लवकर लवकर। मी बोलतो जेठालाल. अरे किती पण टाइम। अरे काय चाललंय काय सखाराम? हाँ? तुम्हारे कारीगर है कहाँ? कल तेरे कारीगर नहीं आए, आज तेरे कारीगर नहीं आए। अच्छा तुमको लेने गया तो खाली हाथ वापस आ गया, और 5 दिन की छुट्टी? हाँ ऐसा होता है क्या है साहब, वो बारकू है ना। कौन बारकू? साहब अपना कारीगर। उसके माँ बाप ने उसकी अचानक मंगनी तय कर दी, इसके लिए सब गाँव चले गए। तो हम भी चले जाते हैं गाँव। अरे भाई तो दूसरा कारीगर को लेके आ इधर। अब कारीगर क्या कलर का डब्बा एक का दुकान में पड़ा हुआ, क्यों उठा के सीधा लेके आओ? अरे भाई तेरी सुई कलर पे आके क्यों अटक जाती है? एक मिनट जेठालाल, मैं समझाता हूँ ना। टप्पू के पापा जरा शांत रहिए।
तू शांत रहे। सखाराम क्या भाई, ऑलरेडी 2 दिन काम बंद रहा है और अभी 5 दिन और काम बंद रहेगा, तो हमारा तो सोचो, बीच में बाम्बू पड़ा है, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, हम कैसे आएंगे जाएंगे, कितनी तकलीफ होगी, घर में जाने को नहीं मिल रहा है। सही बात है। तो फिर देखिए सखाराम भाई, हमारी सोसाइटी में औरतें, बूढ़े, बच्चे, हम सबको कितनी तकलीफ होगी अगर ये सब ऐसा ही रहेगा तो। मैडम आपकी बात सच है, पर अभी आदमी नहीं है तो मैं क्या करूं? क्या करूं का क्या मतलब है भाई सखाराम? भाई कॉन्ट्रैक्ट तुमने लिया है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। सही बात है। ए भाई, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट मैंने पूरे कलर के साथ किया था। अरे भाई कलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया था हमें पता है, लेकिन कैसा कलर इस्तेमाल कर रहे थे, वो बी ग्रेड का। हमने उसके बदले में तुम्हें कितना बढ़िया टॉप क्लास का ए ग्रेड का कलर दिया है। ए ग्रेड का कलर लाए हो तो ए ग्रेड के कारीगर भी ले आओ। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम सखाराम? ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ मोटा भाई, मुझे मालूम है ये मेरा काम है, पर इसने बीच में अपनी टांग क्यों घुसेड़ी? ये जबान संभाल के बात कर। इसने का क्या मतलब है? इसने मतलब तूने। अबे चाचा बेवकूफ, बेवकूफ। मुझे बोला बेवकूफ। हाँ तुझे बोला। सखाराम को बेवकूफ। हाँ तुझे बेवकूफ बोलता हूँ। 35 साल से इस लाइन में हूँ, आज तक मुझे कोई बेवकूफ नहीं बोला, समझा क्या? तो मैं बोलता हूँ बेवकूफ, बेवकूफ। अरे चुप चुप। अरे तेरी जितनी उम्र है ना, उससे कई ज्यादा मैं कलर का कॉन्ट्रैक्ट ले चुका हूँ, समझा क्या? अरे चल अबे, अरे चल। क्या? पूरी बात तो इधर करके जा, जाता किधर है? अरे इस लाइन में सिर्फ सखाराम की मोनोपोली चलती है, समझा क्या? हाँ भाई जेठालाल शांत हो जाओ। अरे ये क्या बात होती है? कोई पर समझने की कोशिश कर रहा है जेठालाल। सखाराम यार तुम भी छोड़ो ना, भूलो ये सब। अच्छा अभी बताओ करना क्या है? मुझे अभी कलर नहीं करना। लो इसी मौके के इंतजार में था ये। नाही, मी काय म्हणतो सखाराम, देखो, अरे ऐसे आदमी को आप सोसाइटी में रखते क्यों? इसकी गलती का फल आप सबको भुगतना पड़ रहा है। अरे जिस आदमी को बोलने की तमीज नहीं, ऐसे बेवकूफ आदमी को सोसाइटी से निकाल दो। सच कहा तुमने सखाराम, अपना जेठा भरा तो एकदम बेवकूफ है। हाँ बेवकूफ है कि इसने अभी तक तुमको थप्पड़ नहीं मारा। खबरदार तुमने अब जेठा भरा को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला, मेरे ये जो पंजाबी दोनों हाथ है ना, तुम्हारे मुंह पे ऐसे पड़ेंगे कि तुम्हारी ये जो बत्तीसी है ना, इसका कचूमर बना के पाउडर निकल जाएगा। त्याला आवरा कोणीतरी। अरे मजाक में लगे जेठा भरा को कुछ भी बोल रहा है। ठीक है यार, थोड़ी धमकी, धमकी, अरे सखाराम को धमकी, और वो भी सूखी धमकी। अरे तेरी तो ऐसी कह रही अरे भाई आराम से, अभी झगड़ा नहीं करने का है। अब सोसाइटी का जो भी हाल होगा ना, उसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। अब मुझे गोकुल धाम में कलर नहीं करने का। कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। मैं दुनिया हिला दूंगा। ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो कैंसिल, हमारे पैसे वापस दे दे। हाँ ये लो पैसा। 130 रुपए, बाकी के पैसे? अरे भाई जितना दिया था उतना काम भी तो हुआ है ना, इतना ही बचे। अब गोकुल धाम में कलर का काम कैसे होता है मैं देखता हूँ। ये बाम्बू लगे ना, इसका पैसा भी दे देना, समझा? मैं जा रहा हूँ। अभी तो निकल रहा, नहीं तो ये बाम्बू से तेरी पिटाई कर दूंगा। चल 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 एक्चुअली देखा कैसे बोल के गए, जैसे हमें कुछ श्राप दे के गए हो। अरे अभी उसने कलर करने से मना कर दिया, अभी तो करना क्या है? अभी अरे करना क्या, क्या करना क्या? अरे बहुत लोग मिल जाएंगे दूसरे। और सच कह रहा अपना जेठा भरा, और ये कोई आखिरी बंदे थोड़ी ना यहाँ पे कलर कराने के लिए। तो फिर सही बात है। हेलो बाबू भाई, हाँ बोलिए। हाँ नहीं क्या हुआ वो? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ आपके बाम्बू के पैसे आपको मिल जाएंगे।
हाँ, ये सखाराम का नेटवर्क जबरदस्त है। इतनी जल्दी बाम्बू वाले को खबर भी कर दी उसने। अरे आत्माराम, अब तुम किसी और सखाराम, राजाराम, विश्राम, सावधान किसी को भी बुलाकर सोसाइटी में कलर का काम शुरू कराओ। हाँ बात तो सही है। बड़ भाई, एक कड़क मीठा चाय बनाओ यार, दिमाग खराब कर दिया इन सोसाइटी वालों ने। अरे भाई सखाराम, हाँ भाई, क्या हो गया? अब क्या बताओ भाई। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग कैसे खराब हो गया? और भाई तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा है ना गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी? अरे नहीं नहीं, उसको तो गड़बड़ धाम सोसाइटी बोलना। क्यों? पहले कलर के साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अब बोल रहे कि हम लोग कलर ला के देंगे। अब वो लोग कलर ला के देंगे तो सबसे ज्यादा कलर में कमीशन है। अब वो लोग ला के देंगे तो अपना तो नुकसान है ना। ये तो बात बिल्कुल सही है। अरे भाई, कलर के साथ काम ना हो तो कमाएंगे क्या? सोसाइटी में घिसाई का काम पूरा हो गया, बम्बू लग चुकी है और मैंने तो काम छोड़ दिया। अब तक तो गोकुलधाम सोसाइटी में कलर कैसे होता है, क्या तू करेगा क्या? अबे नहीं बाबा, बिना कलर मटेरियल के काम ही नहीं करना। जब तूने वहां से काम छोड़ दिया तो मैं तो बिल्कुल करने वाला नहीं। अब देखना गोकुलधाम सोसाइटी का कैसा बैंड बजाता हूँ। साहब ये लीजिए चाय। हाँ, हाँ पांडे सुन, गोकुलधाम सोसाइटी का काम मैंने छोड़ दिया, समझ गया ना? हाँ। मुझे लगता है सोसाइटी में कलर बाद में पहले हवन करना चाहिए। सोसाइटी में एक के बाद एक संकट आते ही जा रहे हैं। माधवी, अभी फिलहाल कलर करते हैं। हेलो। हाँ हेलो नंदू जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ बोलो। हाँ जी, हमें हमारी सोसाइटी में कलर करना है। अरे नहीं भाई नहीं, तो तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हो फिर कैंसिल करते हो। तुम लोग के साथ काम नहीं करना है। तुम चीटर हो, चीटर। एक मिनट, मैं कोई चीटर नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक। और सेक्रेटरी होने के नाते मैंने सोसाइटी के फायदे के लिए डील कैंसिल की है। काय झालं? अरे मुझे चीटर बोल रहा है? जाऊ दे ना, आप दूसरे को फोन लगाइए। हेलो सुवर्णा जी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी, हाँ भिड़े। तो हमें हमारी अच्छा आपको पता है? ओके ओके, हाँ तो उसका नहीं, मेरी बात सुनिए आप। नहीं, वो गलत फहमी हो। नहीं मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं कमाल है। काय झालं? ये कह रहा है कि नहीं इंटरेस्ट ही नहीं है गोकुलधाम में कलर करने में। अरे देवा, दूसरा ट्राई कीजिए। हाँ। अजी मैं गोकुलधाम इसने तो गोकुलधाम का नाम सुनते ही रख दिया फोन। माधवी, ये सखाराम बहुत पहुंचा हुआ आदमी निकला। लगता है कलर करने वालों की यूनियन है, यूनियन। और सभी ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग गोकुलधाम में कलर करेंगे ही नहीं। लगता है माधवी, हमारे सोसाइटी में कभी कलर नहीं होगा। माता, आता क्या है, अभी सबसे पहले सभी सोसाइटी वालों को जमा करना होगा। मुझे तो बोला विश्वास नहीं हो रहा है कि सोसाइटी में कोई कलर करने वाला कलर नहीं करेगा। तेज ना, और इस कलर की वजह से इन्होंने ट्यूशन के सभी विद्यार्थियों को छुट्टी भी दे दी। भिड़े भाई, कोई दूसरे एरिया के कलर वाले को ढूंढो ना। हाँ बराबर। अरे बबीता जी, दूसरे एरिया का क्या, दूसरे शहर से भी अगर कलर वाला बुलाएंगे ना तो यहाँ के कलर वाले लोग उसको कलर करने नहीं देंगे। बोलो। तो पुलिस कंप्लेन करते हैं ना। हाँ,
डॉक्टर हाथी, पुलिस कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप पुलिस में शिकायत करोगे तो बाकी सारे कलर वाले इसको सपोर्ट करने के लिए एक भी यहाँ नहीं आएगा। हाँ, तारक ने सही कहा। भाई मैं तो कहता हूँ दुनिया में जितनी भी सोसाइटियां हैं उन सबको कलर कराना कैंसिल कर देना चाहिए, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। अब पप्पू तू भी यार कमाल करता है, अपनी सोसाइटी में इतने बाम्बू बांधे हुए हैं, उनका क्या करें हैं? अब लगता है बाम्बू बंधे ही रहेंगे और अपनी सोसाइटी म्यूजियम बन जाएगी। ठीक बोल रही है। लेके स्कूटर जैसे। हाँ, और दूर दूर से लोग आएंगे ये बाम्बू धाम सोसाइटी देखने। हाँ बाबा, इससे तो अच्छा जो कलर था वही अच्छा था। आई नो। वो क्या है? अरे ये कलर करने का आइडिया था किसका? ये मिस्टर जेठालाल गड़ा का। देखो, प्रॉब्लम मेरा आइडिया का नहीं है, प्रॉब्लम गलत आदमी को कॉन्टेक्ट देने का है। एक मिनट जेठालाल, कोई गलत आदमी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है हमने सही आदमी को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एकदम करेक्ट है आत्माराम, और प्रॉब्लम तो जेठालाल तुमसे ही शुरू हुआ था ना, मुझसे। भाई बात तो सही है जेठालाल, ना ये तुम्हारे पास कलर होता ना ये सारा प्रॉब्लम होता। सही बात है। अच्छा देखा मेहता साहब, अच्छा ये लोग ने ये बिल्डिंग की गलती नहीं निकाली, वरना बोलता ना ये बिल्डिंग बनती ना ये प्रॉब्लम होता। और जेठा भरा गलती तो है तुम्हारी, वो अपने में कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे यार। अरे सोनू भाई क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आया। ये अर्थघटन ही गलत है आपका। भाभी सॉरी, एकदम करेक्ट बोल रहा है जेठालाल। कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले तुमको बताना चाहिए था कि तुम्हारे पास कलर है। क्या बता देना चाहिए था यार? भाई जब 2.5 लाख का कलर जेठालाल 1.5 लाख में दिलवा रहा था तब तो किसी ने मना नहीं किया। तो फिर तब क्या बोलते मेहता साहब, परिस्थिति ऐसी हो गई थी ना, जेठालाल को कलर के लिए ना बोल सकते थे ना सखाराम को हाँ बोल सकते थे। जेठालाल जेठालाल, तुमने अपने स्वार्थ के लिए पूरी सोसाइटी में प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। हमने इतनी मुश्किल से 3 लाख का फंड जमा किया था सोसाइटी में, वो भी चला गया, और यहाँ सब जगह पर बाम्बू बंधे हुए हैं, वो अलग। और उसका भाड़ा भी रोज देना पड़ेगा अलग से 5000। अरे अभी भाई सोसाइटी को कोई कलर करने को तैयार नहीं है, उसका क्या करना है? ये जेठा भाई से पूछिए। अगर आप सबको ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से कोई कलर करने वाला नहीं आ रहा है और मेरी वजह से आप सबको परेशानी हो रही है, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। माफी मांगने तक कुछ नहीं होगा जेठालाल। ये बम्बू देख रहे हो, इसका रोज का 5000 रुपए भाड़ा तुमको देना पड़ेगा। वो तो देगा ही, मना कहाँ कर रहा है, लेकिन हमारी सोसाइटी का ये जो कलर का प्रॉब्लम है, जो बाम्बू की तरह खड़ा है, उसका क्या करेंगे? हाँ जेठालाल, 100 बात की एक बात, अब तुम चाहे सखाराम को मना के वापस लेके आओ या किसी दूसरे सखाराम को लेके आओ, हम सबको किसी भी हालत में ये सोसाइटी कलर की हुई चाहिए, मतलब चाहिए। सही बात है। चल माधवी, चल सोनू, चलो भाई चलो 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 कोमल। अरे बेटा सुनो तो। बापूजी, आपको भी मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा ना? सॉरी। नहीं जेठिया, इस बार तेरी गलती नहीं।
बापूजी, बापूजी ये क्या कर रहे हैं आप? कलर। लेकिन बापूजी पूरी सोसाइटी को। बेटा जहाँ चाह है वहाँ राह है। अरे दूसरों के भरोसे पे रहने वाला इंसान हमेशा दुखी ही होता है, समझा? गोली, बारा, सोनू, गोगी, पिंकू, जल्दी नीचे आओ, नीचे आओ जल्दी। चाचा जी, हाँ मुझे दीजिए, मैं करता हूँ। अब्दुल, मैं करता हूँ नहीं, मैं भी करता हूँ। पोपटलाल, आज एक बात का एहसास तो हो गया दोस्त। अगर हम सोसाइटी वाले चाहे ना तो मिलके जंग भी लड़ सकते हैं। अरे ये तो सिर्फ रंग लगाना है। सच कहा मेहता साहब। अब तो ये ब्रश तभी नीचे आएगा जब हमारी पूरी सोसाइटी का कलर हो जाएगा। शाबाश। आइए। हाँ देवीलाल, क्या गोकुलधाम से आपको भी फोन आया था? तो आपने क्या बोला? मना कर दिया ना? अच्छा किया, याद रखूंगा। या
अब गोकुल धाम वालों की अकल ठिकाने आएगी। सभी कलर वालों को उन्होंने फोन किया पर सभी ने ना बोल दिया। अब गोकुल धाम वालों को पता चलेगा कि सखाराम क्या चीज है। अब गोकुल धाम वालों को नाक रगड़ कर, माफी मांगकर, एक्स्ट्रा पैसा देकर मेरे से काम करवाना पड़ेगा। कल सुबह जाता हूँ, गोकुल धाम वालों पर मेहरबानी कर ही देता हूँ कलर करने की। मेहनत रंग लाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आज पता चला है। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी खुशियों के नए रंग में रंग गई। ऐसा लगता है कि सोसाइटी में आज नया सवेरा हुआ है। तो फिर नए सवेरे का स्वागत करने चले। अरे नहीं नहीं सोनी भाई, सबसे ज्यादा चमक तो हमारी विंग रही है। बिल्कुल सही कहा बबीता जी आपने, सबसे ज्यादा चमक रही है आप की विंग। पूरा बोलने तो दो भाई। अरे मैं तो कहती हूँ कि हमारी ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी नवी नवेली दुल्हन की जैसे चमक रही है। हाँ एकदम बरोबर। चाची वाची। हाँ बराबर। ए टप्पू वहाँ पर हाथ मत लगा, दाग लग जाएगा। सॉरी बेटा अंकल। चलो फ्रेंड्स, ये कलर के डिब्बे रखे आते हैं। हाँ चलो। फ्रेंड्स, यस, इस पूरे एरिया में हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम नंबर 1 हो गई है। सही बात है। ये बात तो सही है। अच्छा एक मिनट, किधर जाना है भाई? नहीं एक मिनट बात करनी है। हाँ एक मिनट, थोड़ा थोड़ा हाथ मारा।
आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस नई चमकी हुई गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। यह ऐलान करता हूं कि अरे कौन गिर गया? अरे ये तो सकाराम गिर गया है। अरे ये तो पहले से ही गिरा हुआ है। ये गोकुलधाम सोसाइटी है। गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी, ये सोसाइटी यही है। गोकुलधाम ने कलर कौन किया? सभी कॉन्ट्रैक्टर ने गोकुलधाम में कलर करने से मना किया था ना। सखाराम, अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी क्या? आती भाई सही बात है। किस कॉन्ट्रैक्टर ने इधर कलर किया है? पहचानो पहचानो, ये रहे हमारे कॉन्ट्रैक्टर। चाचा आप? हाँ। पर आपके पास मजदूर कहाँ है? मजदूर है ना, ये क्या? जेठालाल, ये सब मजदूरी तो है, हम सब लोग, और क्या? क्या? अब सबने मजदूर यूनियन तू जो काम अधूरा छोड़ के गया था ना, वो हम सब गोकुलधाम वासियों ने मिलकर उसे पूरा किया। सखाराम, दुनिया में किसी के बगैर कोई काम रुकता नहीं है। हौसला, हिम्मत और खुद पर भरोसा करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। क्या बात। यस, नाकाम तेरे जैसे लोग होते हैं जिनकी नीयत में खोट होती है। सखाराम, जेब का वजन बढ़ाने में दिल पर वजन बढ़ जाए तो वो घाटे का सौदा है। सच्ची बात है। मेहनत और ईमानदारी से जेब का वजन बढ़ता रहे तो उससे दिल पे बेईमानी से पैसा कमाने का बोझ नहीं रहता, समझा? सुना सुना अब्दुल भाई? बराबर, एकदम बराबर। समझ गए चाचा जी। मेरे 35 साल के करियर में मैंने सबसे यही सीखा है कि हर बात में अपना कमीशन निकालो। आज पहली बार किसी ने मेरे दिल पे लगा हुआ बेईमानी का रंग हटाया। चाचा जी, आज से बेईमानी का काला रंग उतार कर मैं सिर्फ ईमानदारी के सफेद रंग में रंग जाऊं। शाबाश। वाह वाह बाबूजी, आपने तो धो डाला। क्या बात है सखाराम भाई, वाह। तुम्हारे सर से तो बेईमानी का रंग उतर गया। ठीक वैसे ही अगर हम सारे हिंदुस्तानी ईमानदारी के रंग में रंग जाए तो हमारा तिरंगा और शान से सारी दुनिया के आसमान में फहराएगा। हाँ, सही बात है। भिड़े भाई, मैंने आपको जो कोटेशन दिया था ना, उसमें हर बात में मैंने अपना कमीशन रखा था। भाई, वो तो मैं वापस दे दूंगा, और साथ में बाबू भाई बाम्बू वाले का भी हिसाब मैं देख लूंगा। वाह, मन में राम बसते हैं ना तो ऐसा ही होता है। बेईमानी के कमीशन का वजन मैं मेरे दिल पे नहीं रखना चाहता हूँ। मेरा है दुरुस्त है। गुड। क्या बात है, सखाराम ने कमीशन भी वापस देने की बात कर दी। भाई, नया कलर लगते ही गोकुलधाम सोसाइटी का पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। सही बात। और इसका श्रेय सिर्फ एक ही आदमी को जाता है, और वो है श्रीयुत जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठा गोकुलधाम के सम्राट। मुझे? अरे नहीं बनेगा, गलती हो रही है तेरे भिड़े। मुझे क्यों? नहीं नहीं भाई, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम्हारी वजह से ही गोकुलधाम में ये नया कलर हुआ है। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई से थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच।
सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा भिड़े मास्टर। हमें जेठा भाई के लिए सम्मान समारोह करना चाहिए। बरोबर वो बिल्कुल करेक्ट किया आतिफ साहब। हाँ, ताकि पार्टी भी हो जाए डॉक्टर आती। हाँ सही बात है। अरे नहीं नहीं भाई नहीं, मुझे कोई अरे क्या तू भी अरे ना भाई नहीं मुझे कोई सम्मान बम्मान कुछ नहीं चाहिए भाई। कैंसल। जेठालाल, तुमने अभी जो बात कही वो कैंसल। भाई आज रात को तुम्हारा सम्मान समारोह होगा पूरी धूमधाम से। हेलो, ऑल इन वन जनरल स्टोर स्पीकिंग। आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ भिड़े साहब, बोलिए बोलिए, अब्दुल भाई के लिए क्या हुक्म है? हाँ भाई, आज रात को सम्मान करना है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा सम्मान करने की क्या जरूरत है? तेरा नहीं अब्दुल, जेठालाल का सम्मान करना है। हाँ वो तो मालूम है। तुझे पता है, वो मुझे पता है। उसके लिए एक हार लाना है। हाँ कितने का लाओ? 500 का, 1000 का? 500 1000 क्या वेट लग ले। 100 वाला लेके आना। 100 वाला कम पड़ जाएगा क्या? ठीक है, 150 वाला लेके आना। 150? ठीक है भाई, 200 वाला लेके आना। देखो अब्दुल, भावना जरूरी है, भाव नहीं। हाँ ये हुई ना सम्मान वाली बात। हाँ हार साहब को पहुंच जाएगा। शाबाश। હો કુડાય આઈ જોની નાઇટ લાઇટ में सोसाइटी कितनी जगमग जगमग અને સોજી લાગે છે। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नई सोसाइटी हो। सच्ची में। अरे मैं तो कहती हूँ कि जेठा भाई के साथ दया भाभी का भी सम्मान करना चाहिए। बरोबर। नहीं नहीं, क्या अभी कोमल भाभी, टप्पू के पापा ने कलर दिया है, मैंने क्या किया? क्योंकि आपने उनका साथ दिया। हमारे वहाँ कहते हैं ना कि हर सफल इंसान के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, इसलिए समझे? अब पता चला मैं कामयाब क्यों नहीं हूँ। सॉरी क्या? पता नहीं मुझे कामयाब करने वाली मेरी पत्नी कब आएगी। मैं क्या कहता हूँ। ओ पत्रकार पोपटलाल जी, यहाँ पे आइए, कार्यक्रम शुरू करना है भाई। हाँ हाँ, थोड़ा लेट हो गया थोड़ा। चलो भाई, आ जाओ। थोड़ा लेट हो गया। हाँ हाँ, आओ बैठो। पोपटलाल किधर टाइम पास कर रहे हैं? हाँ तो मैं भिड़े हाँ शुरू कर सकते। वही कर रहा हूँ पोपटलाल। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, यहाँ पर उपस्थित सभी गोकुलधाम वासियों का इस नई चमचमाती गोकुलधाम सोसाइटी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। सखाराम ने हमसे जो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे कोटेशन में, वो उसने हमें वापस कर दिए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट ज्यादा और सोसाइटी में फंड कम होने की वजह से हमने गोकुलधाम सोसाइटी में कलर करना कैंसिल कर दिया था। लेकिन हमारे सोसाइटी के माननीय सदस्य श्रीयुत जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी की वजह से हम गोकुलधाम में कलर कर पाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो A1 कलर मार्केट में 2.5 लाख रुपए का मिलता है, वो सिर्फ इनकी वजह से हमें 1.5 लाख रुपए में मिला है। तालियां। हाँ लेकिन जेठालाल जी, वो 1.5 लाख रुपए आपको देने के लिए अभी फिलहाल सोसाइटी के पास नहीं है। अरे भाई मैंने कहाँ मांगे, लेकिन बड़प्पन। नहीं नहीं जेठालाल जी, मैं जानता हूं कि आपका मन बहुत बड़ा है। अगर जिंदगी भर भी सोसाइटी आपको पैसा नहीं देगी तो भी आप नहीं मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सोसाइटी आपको पैसा देगी। सखाराम से आए हुए 40,000 रुपए और सोसाइटी फंड में बचे हुए 50,000 रुपए, ऐसे कुल मिला के आपको 90,000 रुपए दिए जाएंगे। और बचे हुए 60,000 रुपए आपके मेंटेनेंस के सामने, फ्लैट का सॉरी माफ करना, आपके फ्लैट के मेंटेनेंस के सामने एडजस्ट किए जाएंगे। ठीक है? ठीक है भाई, जैसा तुम ठीक समझो। ठीक। अब मैं हमारे कमेटी मेंबर की ओर से श्रीयुत जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी से विनती करूंगा कि कृपया करके वो मंच पर आए ताकि हम उनका सम्मान कर सके फूलों का हार पहना कर।
एक मिनट भाई, एक मिनट। देखो मैं क्या कहता हूँ भिड़े भाई, ये सम्मान मम्मान रहने दो, ये नहीं करो प्लीज। अरे जेठालाल, लेकिन सम्मान तो होना चाहिए भाई। देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी जगह पे सोसाइटी का और कोई भी सदस्य होता तो वो भी वही करता जो मैंने किया है। ये सम्मान रहने दो प्लीज भाई, प्लीज। भाई जेठालाल, तुम्हारी दलील कैंसल। भिड़े, जेठालाल का सम्मान करो। हाँ बिल्कुल, और जेठालाल फूलों का खर्चा हुआ है ना, तो सम्मान तो करना पड़ेगा ही। ये देखो, ये फूल का खर्चा किस लिए? अरे भाई, अरे नहीं भाई जेठालाल, भावनाओं को समझो। इधर आइए। इधर से आ जाओ। ठीक है। भाई अब्दुल, हार लाओ भाई। हाँ निकालो भाई हार, अभी टाइम आ गया। अब्दुल, क्या हुआ? अरे हार अंदर रखा था, अभी नहीं है। तो ढूंढो उसे भाई, क्या कर रहे तू है? क्या करते हो अब्दुल भाई? अरे भाई, नहीं मिल रहे हार, जाने दो ना भाई, रहने दे। सम्मान बम्मान नहीं चाहिए भाई। कहाँ रख देते हो भाई? टाइम पे चीज मिलती नहीं है तो। अब्दुल कहाँ रख दिया भाई हार? ये रहा हार। वहाँ रखा है। बबीता जी अब मानेंगे नहीं। एक मिनट। जेठालाल का सम्मान मेरे हिसाब से सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग चंपक चाचा को करना चाहिए। अय्यर बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, एक पिता के हाथों अपने पुत्र का सम्मान हो, इससे बढ़िया क्षण नहीं हो सकता। सही बात है। हाँ करे। बबीता तुम बैठ। जेठालाल तुम स्टेज पर चलो। आइए चाचा जी। आइए। एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ, अगर बापूजी सबसे पहले ब्रश उठा के कलर करना चालू नहीं करते तो हम सबको कलर करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। बरोबर है। इसलिए मेरे हिसाब से सम्मान के असली हकदार बापूजी है। बरोबर है। क्या बात है जेठा, वेरी गुड। अरे वाह, दादाजी का सम्मान। बिल्कुल। अरे जेठा सुन, मेरी बात सुन। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि सम्मान पूरी सोसाइटी का होना चाहिए। क्योंकि हम सब ने मिलके इस सोसाइटी को कलर किया है, तो फिर सम्मान सबका होना चाहिए। लेकिन चाचा जी, हार तो एक ही है। अरे भिड़े मास्टर, हार तो ज्यादा मंगाने चाहिए थे ना। अरे हाथी भाई, हमने सिर्फ जेठालाल का सम्मान करने का निश्चित किया था। अभी एक आदमी के सम्मान के लिए कितने हार मंगाएंगे हम? अरे चिंता मत कर भिंडी मास्टर, ये एक हार काफी है। हम इसी से सबका सम्मान करेंगे। ठीक है, तो फिर चाचा जी सम्मान की शुरुआत आपसे करते हैं। जेठालाल करो शुभ शुरुआत। ले भाई ले। और जी अब हमारे एक में सेक्रेटरी साहब का सम्मान करो जी, और इन्होंने कलर कराने के लिए बहुत टेंशन लिया है। हाँ भाई पत्रकार जी।
वैसे चाचा जी एक बात कहनी पड़ेगी, पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा सम्मान न देखा होगा न सुना होगा। एक ही हार में सबकी जीत हो गई। करेक्ट है। वैसे एक बात तो है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की हर बात निराली है। अब मेहता साहब, वो अपनी गोकुलधाम में कलर का सम्मान समारोह तो हो गया, अब सेलिब्रेशन होना चाहिए। अब पार्टी शार्टी तो होनी चाहिए। हे रोशन चुप करनी, कहीं पण बोले छे। खेलो के ठनो सच तो कह रहे हैं सोडी। अरे क्या मतलब पार्टी शार्टी? अरे सेलिब्रेशन तो होना चाहिए ना। अरे हाथी भाई, सेलिब्रेशन मतलब फिर से खर्चा होगा। हाँ, नको नको। हाँ, मैं क्या कहती हूँ, सोसाइटी में नया कलर काम हुआ है तो हमें सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। वाह वाह, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है दया भाभी। हाँ, विचार तो उत्तम है। अरे वाह दया भाभी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। वाह वाह दया वाह। थैंक यू। तो फिर ठीक है, कल दोपहर को सोसाइटी में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। ओ बढ़िया जी बढ़िया। ओ कथा का हो गया, अब सेलिब्रेशन कैंसल। नहीं, वो भी होगा कल रात को। चाचा जी, आई शपथ सोसाइटी के पास जरा भी फंड नहीं है। अरे भिंडी मास्टर, तू उसकी चिंता मत कर, सोसाइटी को खर्चा नहीं होगा। बस उत्सव की जवाबदारी मेरी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। तो ये तेरा, कल दोपहर को सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और रात को उत्सव होगा। ओ चाचा जी, पर क्या उत्सव होगा जी, दसो। अरे वो कल पता चल जाएगा, अभी तो सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारी करो।